सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, ये हस्तामलक के प्रसिद्ध महावाक्य। हस्तामलक पूर्व में कोई एक ब्रह्मर्षि ज्ञानी थे। उनके प्रारब्ध के कारण बालक भी बने और शंकराचार्य के शिष्य बन करके आए, और उनके मुख से जो स्तोत्र निकला हस्तामलक स्तोत्र है। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, मैं ही वो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। एक भजन गाते हैं, मैंने भेजा था आपको मार्च कैम्प में, है ना। आने रे मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, हुई तो वचन का मैं हूँ सृष्टा। अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीनों गुणों से मैं भी न्यारा। मैं ही साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूँ पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि में भी ओज है मेरा। नहीं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
कोई कोई जाने रे। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। कह रहे हैं जो मैं नित्य उपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हस्तमलक कह रहे हैं सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। चिंतन ब्रह्म का ये करना है कि जो स्वयं प्रकाश आत्मा है उसी से जीवात्मा को मिल रहा है शक्ति, फिर जीवात्मा मन को दे रहा है, फिर मन जान रहा है। ये बड़ा प्रक्रिया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो हो या कोयला से हो, मैंने वो घूमता है टरबाइन, हाइड्रो से भी हो या उधर से कोल से भी हीट आता है। टरबाइन जब घूमता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। फिर वो जाता है एक जगह पर रहता है वो, फिर वहां से आता है, किस में आता है जो ट्रांसफार्मर में, इसका नाम ही ट्रांसफार्मर, अर्थात वो ट्रांसफॉर्म होकर आता है। फिर ट्रांसफार्मर से अलग अलग खूंटी में हम लोगों का मीटर बना रहता है, फिर घर में आता है रूम में। ये इतना कितना प्रोसेस है ना इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे ही जो चेतन है वो ब्रह्म चेतन है। जैसे यहाँ चार पांच प्रोसेस हुआ, उसको याद रखो। जो शुद्ध ब्रह्म चेतन है वो फर्स्ट आता है कौन से रूप में, बता सकते हो कोई? प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ? नहीं नहीं, वो वीरेंद्र ना। ओके ओके, एग्रीड उस दृष्टि से। उसके बाद नहीं, उसके पैरेलल में, ईश्वर के पैरेलल में क्या? हाँ? नहीं, माया तो माया तो एक हिरण्यगर्भ। ओके ओके, एग्रीड। हिरण्यगर्भ के बाद, हाँ, ये कहाँ गए? कौन क्या बोल रहे हो बिना? प्रकृति तो उधर था, वो तो जड़ है, माया भी जड़ है, महतत्व। फिर अहंकार, फिर अच्छा, व्यष्टि की दृष्टि से ब्रह्म से नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? व्यष्टि, या आप बोल रहे हो सब समष्टि बोल रहे हो? व्यष्टि का बोलो। व्यष्टि का माया के ईश्वर बनेगा जीव। वो जीव का बताया, मगर पहले से ब्रह्म। ब्रह्म शरीर के अंदर शुद्ध चैतन्य के रूप में आता है, उसका क्या नाम है? जीवात्मा शुद्ध चैतन्य नहीं है, चिदाभास जीवात्मा सेम है, शब्द अलग अलग है। ईश्वर तो समष्टि का हो गया। आत्मा शब्द कोई एक डायरेक्ट नहीं बताता, आत्मा सबके लिए है, परमात्मा के लिए भी यूज होता है। एक टेक्निकल शब्द है, चेतन कॉमन शब्द है, टेक्निकल शब्द है। मैंने सवेरे बताया था, विश्व जब स्थूल शरीर के आइडेंटिफाई होता है तब विश्व, वो किसी से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। महत्व तो समस्त के बारे में बोल रहा हूँ मैं, व्यस्त। कूटस्थ चैतन्य होगा स्वामी जी, कूटस्थ चैतन्य। हाँ, ये तुम लोगों को अधिकार नहीं है यार बोलने के लिए, तुम लोग क्यों बोल देते हो, खोल देते हो द्वार। ठीक बोली हो अर्पिता, मगर मैंने इनको पावर नहीं दिया बोलने के लिए।
तो उन लोग का आवाज आएगा, 15 आदमी बोलेंगे तो मुस्कुरा, आप लोग तो एक एक कर बोलते हो। ठीक बोला उसने, कूटस्थ चैतन्य। एग्जाम्पल में बताओगे? एग्जाम्पल। जो ब्रह्म है वो महाकाश है, और वो कूटस्थ है घटाकाश। ठीक है। वो वहां पे ऐसे ही पूछते हो कि समझ में क्या, बार बार तो मैंने क्लेम दिया है, व्यष्टि 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 बोल रहा हूं, आप समष्टि का ही क्रम बताएं। क्योंकि अभी ऊपर के श्लोक है ना, 10 नंबर श्लोक जो है, पढ़ा क्या हमने? 10 पढ़ा? पढ़ा नहीं, पढ़ लेते हैं, then मैं उसी को ही समझाऊंगा। विवस्वत प्रभातम यथा रूपमक्षम। देखते हो चैंटिंग में भी अगर विवस्वत बोल दिया गलत हो जाएगा। विवस्वत ऐसे, विवस्वता गलत। आप लोग सब चैंटिंग में ऐसे कर रहे हो। अभी कोई कोई बोल रहे थे, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। होगा क्या? गुरवे नमः बोलते क्या है? क्यों? गलत के कारण, जैसे गीता चैंटिंग में चल रहा है सब। गलत। विवस्वत गलत है, विवस्वत। विवस्वत प्रभातम यथा रूपमक्षम प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान् यदा भाता भासयत्यक्षमेकः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ थॉट बता रहे हैं क्या? पहले समझ। ब्रह्म शुद्ध है, नेक्स्ट है शरीर को लेकर के महाकाश शुद्ध है, घट को लेकर के क्या बनता है? घटाकाश। वो है कूटस्थ चैतन्य। सवेरे मैंने मेडिटेशन में बताया था, कूटस्थ चैतन्य का एक डाइल्यूटेड फॉर्म आता है, एक रोल आता है। वो क्या होगा? हाँ, अब समझो। ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसके बाद कूटस्थ चैतन्य। कूटस्थ चैतन्य का एक जस्ट एक फॉर्म, एक रोल आता है, डाइल्यूटेड रोल, कॉन्सेंट्रेटेड रोल नहीं है। उसको क्या कहते हैं? साक्षी चैतन्य। सवेरे मेडिटेशन में मैंने बताया था, मैं नीचे से लिया था, अब मैं ऊपर से ला रहा हूं। साक्षी चैतन्य, साक्षी चैतन्य उदासीन है, क्या घटना घट रही है उसको फर्क नहीं। आप रेलवे स्टेशन में हो, बैठे हो, ट्रेन आपकी लेट है, लोग भीड़ भाड़, विशेष करके कोलकाता में देखोगे, मुंबई में भीड़ भाड़ चल रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा ऐसे हो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पॉकेट मार हो रहा है, कोई दौड़ पड़ चल रहा है, कोई मोबाइल ले रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई लड़की थप्पड़ मारा उसको, तुमने मेरे बिना पूछ के मुझे मोबाइल कैसे ले लिया, वो कैसे ले रहा है, और तुमने मुझे टच किया, वो किया, और सब चल रहा है। आप साक्षी, या तो कोई किताब पढ़ रहे हो, या तो ध्यान कर रहे हो, या तो कोई फर्क नहीं, आप अपने मन में साक्षी। कुछ ऐसे रोल होता है अभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब वहां चल रहा है झगड़ा, जरूर एक मन से, मनुष्य का मन है, झगड़ा जो हो रहा है,
चले उठ गए, अरे तुम बैठे थे ना, उठ गए। वहां इन्वॉल्व नहीं है, आपने मारा नहीं, आप कुछ बोल नहीं रहे, मगर आप दृष्टा बन गए। वहां पहले क्या था, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आप अभी क्या हो गए, दृष्टा। थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट हो गया, माने आप मिलावट की तरफ जा रहे हो, ऊपर से जा रहा हो ना। पहले कौन है, ब्रह्म शुद्ध है, नो मिलावट। देन कहा क्या आ गया, कूटस्थ। देन क्या हो गए, साक्षी। देन क्या हो गए, दृष्टा। देन आप देखा कि अरे मेरे भतीजा को ही मारा था। आप अरे कौन कौन क्या क्या समझ रहे हो, बंद करो सब, क्योंकि आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, और आपका भतीजा है, तो क्या हो गए, कर्ता बन गए। समझ में आया? अब नीचे से जाओ। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, यही दुख का कारण है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण, बोलो, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, यही तो वेदांत में ही चल रहा है। स्ट्रेंथ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शब्द आया था, प्रवचन में भी, स्टार्टिंग में भी, हस्तामलक में आया था, कल रामचरितमानस में आया था। जगत और संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। संसार क्या है, जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है, कर्ता है। जहां करता है वहां दुख है। तो आपको बनना क्या है, तो स्टार्ट करो। अगर मैं वेदांत में प्रक्रिया में कर रहा हूं, मैं साधक हूं, तो अपने आप को सोचो मैं दृष्टा हूं। साधक का ही रूप है, मैं हर चीज में मैं दृष्टा हूं। स्वामी जी घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मन में प्रॉब्लम है, ओके, मन को देखो, मन दृश्य है, तुम देखो दृष्टा। नहीं, दृष्टा में भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो स्वप्न में आ जाता है, फिर सोते समय डिस्टर्ब होता है। बनो साक्षी। साक्षी बनते हैं तो दृष्टा तो अपने आप में है, मगर आपको तकलीफ नहीं देता। बाद में तुम बनो कूटस्थ, है ही नहीं कुछ, प्योर की तरफ बढ़ रहे हो, बाद में अनुभव कर रहे हो सर्वव्यापक कर्म करो। यही आप बता रहे, ऊपर से नीचे बता रहे। विवस्वत प्रभातम यथारूपम अक्षम। विवस्वत माने विवस्वान, मनवे प्राह, सूर्य। सूर्य के जो प्रकाश है ना, प्रभातम यथा रूपम अक्षम, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से, अक्षम माने चक्षु आदि इंद्रिय, तो जो सूर्य के कारण चक्षु को देखते हो, चक्षु से वस्तु को देखते हो। आप सोचो, चक्षु है, वस्तु भी है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, देख पाओगे? सूर्य का प्रकाश है, चक्षु नहीं है, वस्तु है, देख पाओगे? सूर्य का प्रकाश है, चक्षु है, कुछ भी नहीं है, देख पाओगे? तमन तीनों चाहिए। सूर्य को कहते हैं आधिदैविक, चक्षु को कहते हैं अध्यात्म, और विषय को कहते हैं अधिभौतिक। अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, तीनों के संबंध से ही वस्तु का अनुभव करते हैं। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से चक्षु रूप आदि को देखता है, विवस्वत प्रभातम यथा रूपमक्षम प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान, वस्तु को देखता है, रूपम प्रगृह्णाति। इसी प्रकार सूर्य का अपना शक्ति नहीं है। सूर्य हमारे वेदांत के अनुसार जड़ है। सूर्य तपति, सूर्य अग्नि पंचम धावती, वायु वहती, ये वर्णन है कठोपनिषद। सूर्य जो ताप देता किसके कारण, कहते हैं चैतन्य प्रकाश के कारण।
यदाभास आभास अधियक्षमेकम, सूर्य भी चैतन्य का प्रकाश से प्रकाशित होकर के नेत्र तथा अन्य विषयों वस्तु को प्रकाशित करने में सामर्थ्य पाता है। अभी हम लोग आरती में करते हैं ना, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवाद विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहां सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं, वो जो ब्रह्म है उसको तुम जानो। यदा भाता भासयति अक्षमेव, जिसके आभास से, जिसके प्रकाश से चक्षु आदि प्रकाशित होते हैं। और ये चक्षु कैसे प्रकाशित हो? मन के कारण। मन नहीं है तो चक्षु खुली है, प्रकाशित नहीं कर पाता है। प्रसिद्ध कहानी है रविंद्रनाथ ठाकुर को, याद है? चाय चाय नहीं, वो कॉफी पी रहे थे। इन लोगों को बता रहा हूं, सूत्र समझो फिर कहानी। आंख है, सूरज भी है, विषय भी है, तीनों है, मन नहीं है। हमने क्या कहा था? तीनों होने पर वस्तु को देख सकते, बताया था। माने दो होने पर तीसरे को देख सकते हो। तीसरा है अधिभूत। अधिभूत के लिए दो चाहिए, इंद्रिया प्रकाश, इंद्रिया प्रकाश। और अभी बीच में और जोड़ रहे, अरे बाबा इंद्रिय भी है, खुली है, प्रकाश भी है, फिर भी जान नहीं पाओगे क्योंकि मन नहीं है। हाँ, कैसे? आप कभी वही रेलवे स्टेशन या कहीं पर बैठे हो, बस में या कहीं पर, कोई दौड़ के गए हाय, आप अपना पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ध्यान में, बाद में वो बोला, फोन किया या बाद में मिले या लकीली सीट में पास में मिले, और मैंने तुमको हाय किया, तुमने किया ना? अरे मैं तो हाय हाय में मर रहा था, मैंने देखा ही नहीं। क्यों? मेरा मन दूसरा, मेरा पत्नी और बच्चे सब गए हैं एरोप्लेन, एयरपोर्ट में। अब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेकर चले गए, और एयरपोर्ट में वो वैनिटी बैग का दुकान है, तो आप बाद में देखोगे आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट है, देखा क्या, मान लो 1.5 लाख कट गया है। ये क्या लाई होगी, आप सोचते हो? उसी समय कोई आपको हाई किया है, आप 1.5 लाख के डेबिट में दुखी हो, और वो कोई क्रेडिट दे रहा है, हाय नहीं, क्योंकि मन नहीं है। अब रविंद्रनाथ ठाकुर है, पसंद करते थे मॉर्निंग वॉक के बाद कॉफी पीना। सुंदर चेयर है, आराम चेयर है, पुराने जमाने के वो एक आराम चेयर होता है, मालूम है ना? वो छत, क्या है का वो जो कपड़े का, या तो उसमें बैठे थे, हिलेगा भी। अभी जब मैं मोहन जाता हूँ ना वहाँ गुजरात में, वहाँ एक गुजरात का जो झोला मालूम है ना, वो हर रूम में है, कि अगर आपको बोरिंग लगता है आप बैठ के थोड़ा, मैं अपना सामान ही रखता हूँ, मुझे बोरिंग नहीं लगता है, पूरा मैं सामान फैला देता हूँ, सो दैट मुझे निकालने में सुविधा है। मैं कभी भी नहीं बैठा, 1-2 बार ट्राई किया, सामान तो पड़ा हुआ है, कौन उठेगा उसको, नहीं तो फिर मैं सोचा कि चलो नहीं होगा। और एक उनका भी और एक ऐसे ही चेयर रहता, बढ़िया। तो वहां बैठे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, बोलना नहीं पड़ता है, उनका जो शिष्य है, सेवक, सेवक पंकज, वो देगा कॉफी, वो दे दिया, वो उसको पता है, रख दिया, वो रख के चला गया, जैसे ये भी करता है, तो रख दिया। अब रविंद्रनाथ ठाकुर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता? कवि है ना, सूरज के जो उदय, वान सूरज, धीरे धीरे लालिमा, अरुण, वो सब देख रहे हैं। अब ये ठंडी कॉफी पीते नहीं है मेरे जैसे, गरम गरम चाहिए। उसको पता है अभी पिया नहीं, मैं ठंडा हो गया, तो वो लेके गया, फिर गरम किया, लेके आया, रखा, झाड़ू किया, कपड़ा इनका जो पसीना हो गया था, अभी स्नान नहीं किए,
ऐसे कपड़ा अंग वस्त्र पहने थे, उसको पोछा मारा, उनके रुमाल है, उसने ये किया जहां लगा हुआ है। अब थर्ड टाइम मैं वो रख के गया, फिर सोचा कि अभी जब तक नहीं मांगे मैं नहीं दूंगा। वो लोग भी ढीठ होते हैं, तो दिया नहीं। अब ये बोल रहे हैं कहाँ गया, मैं आज कॉफी नहीं दिया। अब इनके तर्क चला, कहा कि मैंने आपको 3 बार दिया। ठाकुर कह रहे हैं मैंने देखा ही नहीं है, तुम यहाँ आए ही नहीं, मैंने झाड़ू किया, देखा नहीं तुमको, और साफ हो गया है, जान रहे। मैंने कपड़ा बिछाया, देखा कि कपड़ा बिछा हुआ, मगर बिछाते समय नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनका मन सूरज में था। तो जब मन एक जगह पर होता है, दूसरे विषय को ध्यान नहीं रख सकता है। तो जानने के लिए मन चाहिए, और मन खुद जड़ है। कहां से लाता है मन? चेतन से। यदाभात आभासयति यदि अक्षमेकः, ये जो वस्तु नेत्र के द्वारा अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता वही, और ये सब नेत्र को कौन प्रकाशित करता है? मन। मन को कौन प्रकाशित करता है? आत्मा, चेतन। चेतन। तो शुद्ध चेतन प्रकाशित करता है। अब एक प्रश्न होगा, जो पूर्व मीमांसा दर्शन है ना, उनके शंका है। क्या शंका है? ना वेद के अनुसार जो आत्मा है वो सूर्य स्वयं प्रकाश पूर्ण नित्य है, मगर उसके फल भोगने के लिए अगर पुण्य किया है तो स्वर्ग जाते हो, पाप किया है तो नरक जाते हो। कल वो मेडिटेशन फिल्म में दे रहा था, नरक का वो हड्डियां आदि सब दिखा रहा था, नरकं का, फिर स्वर्ग का बड़ा सुंदर दिखा रहा था। तो ये तो भोग करना पड़ता है। पुण्येन पुण्यम लोकः, पापेन पाप लोकः। तो उसका समाधान कैसे? कहते हैं, तुमको लगता है अंतःकरण के कारण, कर्म के कारण, सचमुच नहीं है। आत्मबोध में भी इसका समाधान श्लोक में बताते हैं, यहां पर बताते हैं, दो दो एग्जाम्पल देते हैं। समझ में आ रहा है? जो आत्मा है वो स्थिर है, उसको न पुण्य लगता है न पाप लगता है। और पुण्य पाप किसको लगता है? जीवात्मा। क्यों? कर्म के कारण और अंतःकरण के साथ तादात्म्य के कारण। ये सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, हैमरिंग है हमें चिंतन करने के लिए। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो वेदांत ने आंसर नहीं दिया है। आप बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा जो प्रश्न है ना वो स्पेशल है स्वामी जी, मेरा 25 साल से कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। नहीं, क्योंकि तुम कहीं जकड़े हुए हो, कहाँ लगे हुए हो। वेदांत सबका उत्तर दे देता है। और एक वेदांत के पास बहुत ही सुंदर आंसर है। ये नकारात्मक नहीं है, पलायनवाद नहीं है, यही मेथड है। कहता है अभी तुम समझ नहीं रहे हो ना, ना हाँ। तो वेदांत थोड़ा सा रजस वाक्य, कठोर वाक्य प्रयोग करता है। तुम अभी, बोलो मीनू बोलो, वेदांत कहता है या गुरु कहता है तुम अभी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम अभी अधिकारी नहीं हो। मैंने बताया था एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जानना कि अधिकारी अभी नहीं हो। एक दो को मैंने अपने जीवन में बोला कि तुम अधिकारी हो, वो तो रोने लगे हो, स्वामी जी आप हमको अधिकारी नहीं हो बोल दिया। तो वेदांत लास्ट में कहता है अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अधिकारी नहीं हो, अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है, अंतःकरण के कारण ही ये सब हो रहा है, जान लो।
11 नंबर। यथा सूर्य एकोप्सनेकश्चलासु स्थिरा स्वप्सनन्या विभाव्य स्वरूपा। पक्का प्रमाण कर रहे हैं कि हम लोग अधिकार नहीं है पढ़ने के लिए। चलासु प्रवित्रासु दिशेव एका सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। अब देखो, पानी हिल रहा है, तो पानी जो हिल रहा है सूरज भी हिलने का दिखाएगा। यथा सूर्य एक अपसु अनेक चलासु, अर्थात अनेक घड़ा है। अपसु माने पानी, सप्तमी, अनेक घड़ों में पानी है और पानी सब हिल रहा है, तो अनेक लग रहा है कि नहीं? और हिल रहा है तो चंचल भी लग रहा है। चलासु अपसु अनेक, सूर्य एक है और अनेक सूर्य लग रहा है। स्थिरासु अपि अनन्यत विभाव्य, वास्तव में प्रतिबिंब के चंचलता या स्थिर के बावजूद भी कभी स्थिर है कभी चंचल है। प्रतिबिंब स्थिर है अगर पानी स्थिर है, चंचल है पानी चंचल है, और सचमुच जो सूर्य है वो स्थिर है, आत्मा निर्विकार। न इंगते नेंगते सौ उपमा स्मृता, गीता में। ये जो दीप है ना, अभी हवा इधर देखो, दीप अभी चलायमान हो रही, इंगित हो रहे, हिल रही है। क्यों? हवा के कारण। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, कुछ हवा नहीं रख रहे, आप दीप जलाया, शांत स्थिर, भगवान कृष्ण ने ये एग्जाम्पल दिया, वैसे ही तुम्हारा मन उस स्थिर आत्मा में स्थिर होकर के रह गया। चलासु प्रवित्रासु दिशेव एकः एव, चलासु एवं चलासु प्रवित्रा प्रभिन्ना सुधीश, भिन्न प्रभिन्ना में भिन्न भिन्न, सुधीशु, ये धीशु शब्द हस्ता लोग को बहुत अच्छा लगता था। हर श्लोक में धीशु धीशु धीशु, प्रसन्न क्लास के बाद इसलिए पूछ रहा था ये क्या है धीशु। धीशु माने बुद्धिशु, अनेक बुद्धि। धीशु बुद्धि के भिन्नत्व के कारण जीवात्मा अनेक है मगर परमात्मा एक है। एक सुधीशु एक एव, एक एव कौन है? सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। सूर्य का प्रतिबिंब गंगा में भी पड़ता है, तो गंगा में जो पड़ता था गंगा सूर्य, तड़ाक में पड़ता है तो तड़ाक सूर्य, गंदगी में पड़ता था गंदगी सूर्य। नहीं, सूर्य में कुछ नहीं रखता, सूर्य शुद्ध स्वरूप। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी यही बताया शंकराचार्य को, मनीषा पंचकम में भी, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा एक हो, ऐसे समझो। अब हम 12 नंबर में जाएंगे। कहते हैं ये माया के कारण जीव अपने आप को अल्पज्ञ समझता है, ब्रह्म नहीं समझ पाता है। जैसे वही बादल सूर्य का आया मगर अभी थोड़ा सा अलग। और ये जो शब्द का चयन करना देखना, घन चन्न दृष्टिर घन चन्न मर्कम,
यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़ः तथा तथा बद्धवत् भाति यो मूढ़दृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा यथा च अतिमूढ़ः जैसे अज्ञान रूपी बालक या व्यक्ति क्या करता है, बादलों से आच्छादित, घना घना माने बादल, घनच्छन्न आच्छन्न दृष्टि, घनच्छन्न वर्कम, बादलों से ढके हुए सूर्य को देखता है, दृष्टि देखता है, आंख, घनच्छन्न मर्कम, मर्कम माने अर्कम, मर्कम रियली घनच्छन्नम संधि विच्छेद, अर्कम, अर्कम सूर्य, सूर्य कभी कभी बादल होता ना, अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ था। यहाँ तो जनवरी में पक्का 15 दिन तक सूरज आते ही नहीं है। 15 दिन के बाद हम सूरज को कभी देखेंगे, जनवरी में ज्यादातर होता है। क्या सचमुच यहाँ सूरज नहीं होता है? वो इतिहास ज्योग्राफी के कारण हम देख नहीं पाते हैं, सूरज है। तो वो सूरज से बादल बना और बादल ही सूरज को, कितना महान माया एक्टिव होती है ब्रह्म के कारण, और उसी एक्टिव होकर के ब्रह्म को ही ढक देती है। बिना माया से कुछ नहीं हो सकता है। माया बनी, माया एक्टिव हुई ब्रह्म से, उसी ब्रह्म को ही ढक लेती। तो जो सूर्य है वो अपने आप में है, मगर जो अज्ञानी व्यक्ति वो कहते हैं, बद्ध पुरुष क्या कहते हैं ना, सूरज तो निष्प्रभ हो गया है, प्रभ माने प्रकाश, निष्प्रभ प्रकाश है। बोलते थे अभी सूरज ना ढीला है, प्रवाहीन है, दिखाई देता है। तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे, ऐसे ही बद्ध व्यक्ति वो परमात्मा को क्या समझता है, बंधन युक्त, मलिन युक्त। जीवात्मा को देख के ही कहता है ये बंधन युक्त, ये दुखी, ये सुखी, मगर असली रूप में आत्म तत्व को नहीं देख पाता है। बेस्ट एग्जाम्पल, हाँ, वेदांत में बताया मैंने, घड़ा है, घड़ा में आकाश देख रहे हो, घटाकाश क्लियरली देख रहे हो, प्रतिबिंब नहीं। उस घटाकाश में देखा कि आधा लीटर के पानी में भर जाएगा। ये जो आपने अभी कलश डाला ना, तो 1 लीटर का होगा, छोटा छोटा वाला, ठीक है। तो आपने देखा घटाकाश कुछ नहीं, अब आपने पानी डाल दिया। जब पानी डाल दिया, यहां 2-3 प्रोसेस हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, हाँ, फर्स्ट जलाकाश हो गया, घड़ा हुआ। पहले क्या घड़ा नहीं था क्या? हाँ, तो घड़े में आकाश था, अभी क्या हो गया, घटाकाश छिप गया, लुप्त हो गया। क्या अदर्शन लोप, व्याकरण में ये जो पढ़ते जो संस्कृत ऐसे एस रहता ना, अवग्रह, उसको बहुत लोग अ पढ़ लेते हैं, नहीं अ नहीं पढ़ना है। पंचदशोऽध्याय, पंचदशोऽध्याय, लिखा हुआ है वो अवग्रह, नो नो नो, बीच में नहीं पढ़ना है, पंचदशोऽध्याय ऐसा। कल भी चैंटिंग जो कर रहे थे ना, उनके पंचिया पटी पंचकुला वाले जो डिवोटीज वो अ आ सब कर रहे थे, क्योंकि उनको तो ऐसे सिखाया नहीं गया, और आप लोग हंसोगे। आत्मानम अवसादय पढ़ रही थी उस दूसरा एक सुनिशा कर, नहीं होगा।
आत्मानम अवसादये, आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में संधि विच्छेद करने का। जब आपने नियम बनाया 8, 16, 24 एंड 32, बस उसी में ही करना है, बीच में नहीं कर सकते। नियम है पंचदशोध्याय, पंचदश अध्याय, नो संधि विच्छेद, संधि नहीं रहना पड़ेगा। 8वां में कर सकते हो, लास्ट में वो जो रहता है ना, न तद भासयते सूर्यो, तो क्या पढ़ना पड़ता है, न तद भासयते सूर्य। और हमारे डिवोटी बहुत चालाक है, क्या करते पता है, वो वो पुराना भी रहेगा और स्वामी जी बोल रहे हैं, गुरु जी उनको खुश करने के लिए विसर्ग भी कैसे पढ़ते हैं, सूर्यो हो पढ़ते हैं। भाई सूर्य, सूर्यो हो बोलता हूं ना मैं, ऐसे भी बोलते हैं, मुझे इतनी हंसी आती है। सूर्य, समझ में आ रहा है? तो यहाँ घनच्छन्न क्या बता रहा, घटाकाश जो था पहले छिप गया हो, फर्स्ट काम जब जल डाल रहे, और देन जलाकाश आ गया, और जल के कारण जलाकाश आएगा, सेकंड जल लाओ या फर्स्ट जल को डालो, डजंट मैटर। आप विस्तृत वर्णन किस प्रकार करते हैं, जल जब डाल रहे हो, नंबर 1 जल, घटाकाश को जल ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, हाँ हाँ, सब अपने अपने शब्द है, अकुपाई कर दिया, छिपा दिया, तो बेस्ट समझने के लिए छिपा दिया, छिपाया, ऑक्युपाई से आवरण कर। हाँ आवरण कर दिया, ठीक। फर्स्ट जल, नंबर 1 जल लो, नंबर 2 घटाकाश गायब। ये नहीं कि घटाकाश है नहीं, क्योंकि घटाकाश आधार है, उसके बिना ये जल रह नहीं सकता है, मगर अदर्शन लोप, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है क्या जल, देन एक तीसरे चीज जल करा देता है, क्या है, जलाकाश पैदा करा देता है। इसी प्रकार कूटस्थ ब्रह्म अंतःकरण के कारण, अंतःकरण शरीर के कारण ही कूटस्थ ब्रह्म, अगर अंतःकरण नहीं है तो कूटस्थ नहीं कहोगे, ओनली ब्रह्म कहोगे, क्योंकि अंतःकरण के कारण ही बोल रहे हो, तो अंतःकरण के कारण कूटस्थ ब्रह्म, और जब अटैचमेंट हो जाता है तो चिदाभास जीव। इसी प्रकार सूर्य अपने आप में प्रकाशवान, सूर्य से ही बादल होता है, और वही बादल सूर्य को क्या कर देता है, ढक देता है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्योग्राफी नहीं जानता है, क्यों कहता है बादल सूर्य को ढक दिया, जो वैज्ञानिक है वो कहता है सूर्य को बादल ढक नहीं सकता, ठीक। जो अज्ञानी व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति, वो समझते हैं चेतन कभी भी बंधन में नहीं आ सकता है। घनच्छन्न बड़ा सुंदर श्लोक है, घनच्छन्न दृष्ट, देखो ये इतना श्लोक पावरफुल है। विद्यारण्य स्वामी जी, वेदांत सार के सदानंद स्वामी जी ने दोनों ग्रंथ में इस श्लोक को हूबहू लिया, वेदांत सार में भी लिया, माया के समय समझाने के लिए। अज्ञान शक्ति आवरण, आवरण है ना ये, अज्ञान के 2 शक्ति है, क्या क्या, पहले विक्षेप, पहले शादी ना पहले बच्चा, नारायण, पहले ही बच्चा। स्वामी जी आप नहीं जानते हो क्या, रिलेशनशिप के कारण हो गया, बाद में फिर बच्चा हुआ, बाद में शादी हुआ, जो भी है, नहीं, पहला आवरण उसके बाद, ये विद्यारण्य समझा रहे हैं, वो भी पंचदशी में, पावरफुल है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं वो जो परमात्मा है ना, ये व्यापक है कि अव्यापक है, सीमित है, जीवात्मा सीमित है, मगर जो ब्रह्म है असीमित है, वो असंग है, उसके बारे में बता रहे हैं। समस्ते सुवस्तु स्वस्योतमेकम्
समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ते बियद्वत्सदा शुद्धमत्सत्स्वरूपम् स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूतमेकम। समस्त वस्तुओं में एक ही ओतप्रोत है वो आत्मा। सूत्रे मणिगणाय वो, यह माला है, मणि है माला, तो माला में एक ही जो ये मणि है और ये माला जो धागा है, सूत्रे, सूत्र में धागा, तो इसी परमात्मा सब में व्याप्त परमात्मा है की विभक्तेषु अविभक्तम। गीता उपनिषद, श्वेता श्वेत्र उपनिषद में, कठोपनिषद में, गीता में, अविभक्तम विभक्तेषु, समस्त वस्तु, समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूत, परमात्मा अनुस्यूत है, सब में व्याप्त है। समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति, मगर समस्त वस्तु उसको छू नहीं सकता है, वो आकाशवत है। आकाश धूमिल नहीं होता। कभी हम कहते हैं आकाश देखो धूमिल है, धुआं धुआं लगता है, आकाश को कुछ नहीं, ना धूमिल है, ना धुआं है, कुछ नहीं, ना धूसर है, आकाश शुद्ध है। इसी प्रकार आत्मा शुद्ध है। आत्मा को ये उपाधि छू नहीं सकता है। आगे के एग्जाम्पल देंगे लास्ट में। बियद सदा, बियद माने आकाश, जैसे आकाश को छू नहीं सकते। नित्यम शुद्धम, अच्छम माने बुद्ध मुक्त स्वरूपम, अच्छा स्वरूपम, बुद्ध मुक्त स्वरूपम। लास्ट श्लोक देखेंगे। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो माया के कारण ही, परमार्थ की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। उपाधो यथा भेदता सन्मणिना, तथा भेदतां बुद्धि भेदेषु तेपि। यथा चंद्रिकाणां जले चंचलत्वम्, तथा चंचलत्वं तवापि अविष्णो। विष्णु चारों तरफ है। ये उपाद्यो, उपाधि, जिस प्रकार स्फटिक मणि का एग्जांपल दे रहे हैं। यथा भेदता सन्मणि नाम, स्फटिक मणि स्वयं अवेद है, मगर रंगीन वस्त्रों के उपाधि के संयोग से भिन्न भिन्न। शिवलिंग देखते हो ना, जम्मू कश्मीर, जम्मू में एक बहुत बड़ा स्फटिक लिंग है, शिवलिंग, और अनेक जगह पर है। तो स्फटिक में कोई भक्त, आप प्रणाम कर रहे हो, स्फटिक ट्रांसपेरेंट है, उसने क्या किया ना, सुंदर गुलाब फूल है, उसने ऊपर रखा, ज्यादातर ऊपर रखा जाता है। खुला स्फटिक था, उसी ने रखते समय आंख बंद थी। बड़ा सा गुलाब है, बड़ा बड़ा, या तो सूर्यमुखी है, येलो, बड़ा रखा उसने। वो भारी के कारण, वो चिकनापन होने के कारण, ऊपर होने के कारण वो गिर गया पीछे से ही। अब स्फटिक कैसे दिखाई दे रहा है, लाल या येलो। तो कहते हैं स्फटिक है उपाधेय, फूल है उपाधि। उपाधि के गुण उपादेय में आ जाता है।
उपाधि का अर्थ ही है उपाधीयन्ते उपादेयस्य गुणान इति उपाधि। उपादेय के गुण इसमें आ जाता है और उपाधि के गुण उसमें भी आ जाता है परस्पर। तो अभी हम स्फटिक को क्या बोलेंगे, लाल है या येलो है। तथा भेदताम भेद बुद्धि सुभित्तेहि, भेद बुद्धि के कारण ही हम अलग अलग भाषित हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि अनेक है। यथा चंद्रिकाणाम जले चंचलत्वम, चंद्रिकाणाम चंद्रमा, पहले सूर्य का बताया था, इतने श्लोक में अब चंद्रमा का बता रहे हैं। तो जैसे चंद्रमा प्रतिबिंब चंचल पानी पर पड़ने पर क्या हो जाता है, यथा चंद्रिकाणाम जले चंचलत्वम तथा चंचलत्वम तवापि विष्णु। फिर हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ये चंचलत्व किसमें, चंद्रमा में। मगर चंद्रमा में कोई चंचल नहीं है, एकमात्र शुद्ध सुंदर रमणीय सौंदर्यमय चंद्रमा, वो स्थिर है, पानी के चंचल के कारण रहता है। अगर हमारे मन में चंचलता है, ब्रह्म का कोई दोष नहीं। अगर ब्रह्म शुद्ध है फिर मैं गलत कैसे हो गया, ब्रह्म के दृष्टि से कुछ भी नहीं है। एक बार अगर ब्रह्म बोल रहे हो ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है, माया भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, नो क्वेश्चन नथिंग। ये तो क्या बोलते हैं उसको, जैसे सरकार वो आइन क्या कर देता है, बोल देते हैं नहीं तुम बात नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट में बोलते हैं ना हमको मौका नहीं है। पार्लियामेंट से और खतरनाक है अद्वैत वेदांत। पार्लियामेंट में तो बोलने के लिए मौका देते हैं और अद्वैत वेदांत मौका भी नहीं देगा। कैसे, नहीं मैं दुखी हूं, कौन, अद्वैत वेदांत कहता है, कौन, तुम जीव हो ना ब्रह्म, ना जीव हो तो जीव तो दुखी रहोगे, न मैं ब्रह्म हूं, फिर दुख कहां से आया। ऐसे ही करता है, हुई भी जारी कर देता है अद्वैत वेदांत। हाँ, उसी स्थिति में रहो हमेशा। हस्तामलकाचार्य हमें यही सिखा रहे हैं, क्या, उसी स्थिति में क्या, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। अरे इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हस्तमलक स्तोत्र मैंने प्लान ही किया था 4 क्लास मिलेगा, और हमारे मनोरंजन करे तो वो 1-2 दिन और बढ़ा देते, क्लास क्लास और भी चलता कंटिन्यू करता, और 1-2 दिन बढ़ाते फिर वही लोग बोलेंगे थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है स्वामी जी, आप ज्यादा नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए हमको पता है क्या करना है, ठीक। तो आप, थैंक यू, आप लोग सुन रहे हो। अब आप हम लोग थोड़ा सा कुछ ड्रिंक लेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे ज्ञान और भक्ति के बारे में। एंड आज अभी शेली अम्मा ने पादुका पूजा किया, शाम को वो स्पॉन्सर्स कर रही है कचौड़ी के लिए, और अभी लंच भिक्षा हमारे मनोरंजन एंड रीना स्पॉन्सर कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको भी टाइमिंग हॉल आना ही पड़ेगा, क्या करें भक्त के अधीन भगवान रहते हैं, तो इसलिए आना ही पड़ेगा मुझे, भक्त प्रिय माधव, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सुदर्शन में भेज दो।